जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसका धर्म नहीं बदलता है, उसका जीवन बदलता है, उसका जीने का, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, वो रहन-सहन बदलता है। यीशु मसीह में जो लोग आते हैं, उनका जीवन को पैसा मिला, पैसा कौन देगा? लोग बोल रहे हैं। लोग का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। पैसा किसको इतना मतलब ये हो गया है कि वो लुटाते। पछतावा हुआ कि पढ़ना लिखना चाहिए। दारू पीते थे, दारू पी के आते थे, घर में जो है कि मम्मी पापा से लड़ते रहते थे। कोई बात बोलता था तो सुनते नहीं थे। तो ये सब था, ऐसा ही आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। और हमारे बीच में एक भाई हैं जिनका नाम पास्टर भूलन मसीह है और हमारे बीच में है। और अभी हम अररिया में हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ये करीब 15 साल से सेवा कर रहे हैं और इनसे हम बहुत सारी बातों को सुनने वाले हैं और सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग जो है कि सुनेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम भूलन ऋषि है, जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अररिया का। तो कितने साल पहले प्रभु को जाने? लगभग 2007 में, जी। 17 तो 16 पहले 17 तो साल। आप प्रभु को नहीं जानते थे, सही बात है? जी। तो क्यों, मतलब क्या हुआ कि आज प्रभु को मानते हैं और जानते हैं? पहले जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, तो हम लोग का जो है कि जीवन बहुत बेकार था। जैसे? जैसे बहुत ज़्यादा नशा करना, लड़ाई करना, दारू पीते थे, दारू पी के आते थे, घर में जो है कि मम्मी पापा से लड़ते रहते थे। कोई बात बोलता था तो सुनते नहीं थे। तो ये सब था, ऐसा ही जीवन चल रहा था। जी। और किस समाज से आप आते हैं? हम लोग मुसहर समुदाय से आते हैं। जी। तो कैसे प्रभु को मतलब आप जाने, कौन बताया आपको? एक पास्टर था, जी। वो जो है कि हम लोगों को प्रभु के बारे में बताया। वो एक दिन जो है कि सेवा करके वो लौट रहा था, जी। तो हम लोग उसी रास्ते में जो है कि मजदूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो उसी समय जो है कि उससे मुलाकात हुआ, फिर प्रभु के बारे में वो बताया। क्या बताया आपको? वो बताया कि मेरे गला में जो है कि एक लॉकेट था यीशु मसीह का। तो लॉकेट देखा तो बोला कि मतलब पहले पहनते थे? हाँ, पहले पहनते तो उसके थे। बारे में उस समय जानते नहीं नहीं थे आप? मालूम नहीं था, ऐसे मतलब मतलब फैशन के पहन लिए रखे थे पहनते? फैशन जी। के लिए। जी। तो वो जब देखा तो रुका और बोला, हम लोगों को बुलाया। 5-6 लड़का हम लोग काम कर रहे थे, तो बुलाया हमको कि आपके गले में जो है कि ये जो लॉकेट है, इसके बारे में क्या जानते हैं? तो हम लोग बोले कि हम तो इनके बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे पहन रखे हैं शौक के लिए। शौक के लिए, अच्छा लगता है। तो बोला कि ये जो है कि ये यीशु मसीह का जो है कि एक लोगो है उसका, तो इसका मेरे यहाँ सत्संग होता है और आप वहाँ पे आइए मेरे यहाँ। तो फिर हम लोग जो है कि रविवार के दिन, वो बताया कि रविवार के मतलब दिन कुछ आपको अजीब नहीं लगा, क्योंकि आप उसको तो मानते भी नहीं, जानते भी नहीं थे, आप पहने हुए और वो बताइए एक भाई कि आप जो है कि यहाँ पे आइए सत्संग होता है, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? क्योंकि शुरू से जानते नहीं थे शुरू से नहीं जानते थे, तो अजीब नहीं लगा? तो अजीब जैसा लगा कि मतलब क्या है इसका, कैसा सत्संग होता है। तो फिर उसके बाद जो है कि बोले ठीक है, वो अपना जो है कि एड्रेस वगैरह दिया कि फला जगह आना है। मतलब आपको मन किया कि मुझे जाना चाहिए हाँ, वहाँ तो हमको लगा कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर हम लोग खोजते खोजते गए उनके पास। जी। और वहाँ जाने के बाद देखे कि एकदम जो है कि लोग बैठा हुआ है, गा रहा है, बजा रहा है। उसके बाद जो है कि वचन से प्रचार किया जा रहा है। तो जब वचन से प्रचार कर रहा था तो बहुत अच्छा लगा, है ना। और उस समय देखे हम लोग कि अलग अलग समुदाय से, अलग अलग जाति से लोग वहाँ बैठा हुआ है, जहाँ सत्संग हो रहा था? जहाँ सत्संग हो रहा था। आपके भी समुदाय के लोग गया था? हाँ, मेरा भी समुदाय से था। कुछ मेहता लोग था, मंडल लोग था, अदर अदर कास्ट के लोग था। तो देख रहे हैं कि सब बैठा हुआ है, सब गा रहा है, बजा रहा है। तो मतलब अजीब तरीका से लगा कि कभी ऐसा हम लोग को सम्मान मिला नहीं मतलब था। वहाँ पे अच्छा महसूस हुआ कि बुरा महसूस नहीं, बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसा सम्मान हम लोगों को कभी मिला था नहीं, कि मतलब कुर्सी पे बैठे या अदर जाति के लोगों के बीच में बैठे। क्योंकि मेरा समुदाय का जो लोग होता है ना, तो कुर्सी भी लगा रहेगा किसी के दरवाजे पे, अदर कास्ट के दरवाजे पे। उसको कुछ काम है, उससे कुछ बात करना है, तो वो बैठेगा नहीं, वो खड़ा होके ही बात करेगा। अगर उसको बैठने के लिए भी बोलेगा ना, तो कुर्सी छोड़ के जाके बगल में बैठेगा। तो ये ऐसा क्यों? ऐसा क्यों?
वो उनको लगता है ना एक तरह से पहले से जो है कि लोग माइंड में डाल रखा है कि हम लोग जो है नीच हैं, छोटा जाति का है और बड़े जाति के सामने में बैठेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। या हो सकता है कि डांट दे या हो सकता है कुछ बोल दे, तो मतलब उसको बैठने के लिए भी बोला जाए, कुर्सी खाली भी है तो नहीं बैठेंगे। तो जहाँ सत्संग में मतलब आप गए थे वहाँ पे बिल्कुल सब लोग एक समान बैठे? हाँ, वहाँ देखे कि सब लोग बिल्कुल जो है कि एक समान बैठा हुआ है ना, ना कोई मुसहर ना कुछ, मतलब सब बराबर बैठे हुए हैं। तो पहली बार जब उस चीज़ को हम देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा। ये चीज मतलब आपको भा गया? हाँ, ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ तो बहुत आदर है, बहुत सम्मान है, जी। तो हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। जी, तो आप कंटिन्यू वहाँ पे जाने लगे? वहाँ पे हम जाने लगे कंटिन्यू, जी। और उसके बाद जो है जाने लगे, फिर जो वहाँ का जो पास्टर था उनसे बातचीत करने लगे। अच्छा लगा, अपनापन, बहुत प्रेम दे रहा था। तो हम लोग सोचे कि भाई कोई है जो हम लोग से भी प्रेम करता जी, है। तो आपके जीवन में क्या ऐसा हुआ जो कि आप उसके तरफ मुड़ गए और आप जो है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए? तो वहाँ पर जब जाने लगे ना, तो उस समय मतलब अपनापन बहुत लगा वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, अपनापन लगा। लोग साथ में बैठ के खाना खा रहा है, नाश्ता कर रहा है, बैठा रहा है, चाय पिला रहा है, ये बहुत अच्छा लगा हमको। तो वहाँ पे ऊंच नीच नहीं देखा ऊंच जाता? नीच नहीं था वहाँ पे, एकदम भेदभाव नहीं था? भेदभाव कुछ भी नहीं। एक प्लेट में हम लोग खा रहे हैं और एक साथ जो है कि चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मतलब अपनापन जैसा लगा वहाँ, बहुत अच्छा लगा कि नहीं ये जगह अच्छा है। तो लगा कि आपको कि एक मतलब अलग दुनिया में हम चले अलग गए। दुनिया में आ गए हैं, तो हमको लगा कि ये जगह अच्छा है, यहाँ पे ऐसा जगह हम लोगों को चाहिए। तो वहाँ पे जाना शुरू किए, और फिर धीरे 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 करके जो है कि हम लोगों में परिवर्तन आया, और फिर वहाँ वहाँ जाने से बहुत परिवर्तन आया। जैसे बड़ा बड़ा बाल रखते थे, है ना, तो वो बाल सब भी छोटा किए, तो रहने का सिस्टम मतलब चेंज होने लगा। चेंज हो गया वहाँ ठीक है, पे। एक और बात बताइए, बहुत खास बात, हम जैसे हम आए तो वहाँ पे देखे कि आपके घर में आपके परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे। उस समय क्या मतलब जब नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, जब नहीं जानते थे प्रभु को, तो उस समय क्या पढ़ाई का इतना महत्व देते थे जितना आज दे रहे हैं? उस समय जो है ना, पढ़ाई हम लोग का समुदाय में आज से 15 से 20 साल अगर पीछे जाते हैं, तो पढ़ाई का उतना जो है कि लोग महत्व नहीं देते थे, उनका वैल्यू नहीं देते थे। तो आज जैसे मतलब हम आप बताए कि मेरा लड़का जो है कि मैट्रिक कर लिया, लड़की भी कर रही है और मेरा भाई भी जो कि अच्छे क्लास में जो है और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है, तो ये मतलब कैसे मतलब आपको जाने की नहीं पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपने जीवन को अपने सुधारना चाहिए, कैसे मतलब आपको मालूम? तो वहाँ जब जाने लगे ना, तो जाते-जाते जो है कि जब लोगों से मिलते थे, बात करते थे, तो बहुत जो है कि हम लोगों को पछतावा होता था एक तरह से कि हम भी पढ़े लिखे होते। ये लोग बाइबिल पढ़ रहा है, कुछ बुक पढ़ रहा है, अच्छे तरह से लोग बातें कर रहे हैं। तो बहुत उस समय पछतावा हो रहा था कि हम लोग भी पढ़े लिखे होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि जिस समय मेरा स्कूल जाने का समय था, पढ़ाई करने का समय था, उस समय हम जो है कि वही 5 क्लास स्कूल में पढ़े थे। उसमें गरीबी बहुत ज़्यादा था। नशा भी करते थे? हाँ, नशा तो बहुत करते थे, दारू पीते थे, उस समय नशा बहुत करते थे, है ना। तो उस समय पढ़ाई नहीं कर सके, 5 क्लास पढ़े, और 5 क्लास पढ़ने के बाद जो है कि घर में इतना गरीबी था कि खाने के लिए नहीं मिलता था। हम लोग स्कूल जाते थे, और जब टिफ़िन के समय में जब खाने के लिए जो छुट्टी होता था 1 डेढ़ बजे, तो जब घर आते थे तो खाना नहीं मिलता था। फिर आके घर में हांडी बर्तन सब भांग फोड़ देते थे, चुटका देते थे। तो उसके बाद जो है कि अ, पढ़ाई भी छूट गया। छूटने के बाद हम लोग तो पढ़ नहीं पाए, और जो है कि नहीं पढ़ने के बाद जब मसीह लोगों से संगति हुआ, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वैसे लोगों से, तो उस समय बहुत पछतावा हुआ कि पढ़ना लिखना चाहिए। फिर उसके बाद जब जाते आते रहे, कपड़ा पहनने के लिए सीखे, कैसे बोला जाता है, कैसे बात किया जाता है, कैसे साफ सफेना में रहा जाता है, वो सब सीखे वहाँ पे जाने के बाद। और उसके बाद हम लोग प्रतिज्ञा किए कि नहीं, हम लोग अपने जब मेरा बाल बच्चा होगा, शादी ब्याह होगा, तो हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो उसके बाद जो है कि फिर मेरा शादी भी हुआ। शादी होने के बाद फिर बाल बच्चे हुए, तो हम लोग पूरा फोकस शिक्षा पे किए। तो कैसे मतलब ये बात मालूम कैसे चला और कौन आपको ज़्यादा इसके लिए प्रेरित किया? वहाँ जो हम लोग जाते थे ना सत्संग में, तो वहाँ जो पास्टर जी थे ना, तो वो बता रहे थे कि अपने बाल बच्चों को शिक्षित कीजिए। जब तक आप अपने बाल बच्चों को शिक्षित नहीं कीजिएगा, तो आपका समुदाय जो है, मुसहर समुदाय, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो पूरा फोकस जो है कि वो जो आपको बता रहे थे कि पढ़ाई पे ज़्यादा पढ़ाई पे ज़्यादा दीजिए, है आप ना। करने लगे। और उसके बाद जो है कि हम लोग ध्यान दिए, तो उस आपका समय लड़की कितना तक पढ़ी?
मेरा बेटी जो अभी हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही है, लड़का लड़का भी। भाई और भाई जो है मेरा, उस समय हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन मेरा जो छोटा भाई था उस समय स्कूल कर रहा था, स्कूल जा रहा था। तो उसको जो है कि हम लोग मेहनत किए कि नहीं पढ़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, तो अभी वो ग्रेजुएशन फाइनल किया है, BA तो फाइनल अभी किया मतलब है। आपका पूरा फोकस जो है कि पढ़ाई के ऊपर है, और पूरे आपके जो भी घर के अगल बगल के जितने भी लोग, सभी लोग पढ़ाई में हैं। जी, अभी जो है कि हम अपना, जो मेरा सिस्टर थी उनको भी मैट्रिक कराए, आगे पढ़ाने का प्लान था लेकिन नहीं पढ़ पाई, उनको भी मैट्रिक कराए। उसके बाद एक भाई और था, उसका भी मैट्रिक कराए, जी और वो आगे नहीं पढ़ पाया, पंजाब दिल्ली चला गया। लेकिन छोटा वाला था जो, वो अभी जो है ग्रेजुएशन फाइनल किया है। और उसके बाद अभी हम लोग का जो बाल बच्चा है वो लोग को पढ़ा रहे हैं। मेरा बेटी जो है कि वो हाई स्कूल में पढ़ रही है, मेरा बेटा भी तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पहले का जो जीवन था, पहले जैसे आप जीवन जी रहे थे, उसको जी। छोड़कर अभी जो है कि कुछ अलग जगह पे हैं या मतलब खराब जगह पे हैं? ये बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छे जगह पे है। अगर हमको लग रहा है कि अगर आज हम, ऐसे हमको लग रहा है कि अगर आज हम यीशु मसीह को नहीं जानते या यीशु मसीह के पास नहीं जाते तो शायद हमको शिक्षा का महत्व समझ नहीं आता। आपको देखकर आपके समाज के कितने लोग बदल गए? अभी आपको बता रहे हैं कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को माने और जब हम लोग शिक्षा के महत्व को समझे, तो हम लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। लेकिन साथ साथ हम लोग अपने गांव और समाज के बाल बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किए, और फ्री में ट्यूशन चला रहे हैं। जब भी जहाँ पे हम अभी प्रभु का सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे फ्री में ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, अपने गांव समाज के बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। और अभी लगभग हम लोग 35 से 40 बच्चों को अपने स्तर से उनको तैयार कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी मेरे यहाँ जो है लगभग 6 से 7 लड़की ऐसा है जिसको हम लोग अपने स्तर से सपोर्ट करके, उनका हेल्प करके अभी जो है उनको हाई क्लास तक पहुंचा दिए हैं, हाई स्कूल तक पहुंचा दिए, मैट्रिक तक पहुंचा दिए हैं। और कुछ लड़का लोग है, वो लोग भी जो है कि हाई स्कूल में पढ़ रहा है। तो लगभग हम लग रहा है कि हम लोग के द्वारा जो है कि लगभग 30 से 35 बच्चे जो है अभी तक जो है कि वो हम लोग के द्वारा पढ़ाई कर रहा है। तो बहुत जगह हम जाकर देखे हैं, बहुत सारे आपके समाज के लोग जो है कि नहीं खाने का, नहीं रहने का, नहीं चलने का, जो है कि नहीं पढ़ाई का, जो है कोई भी तौर तरीका उन लोग को नहीं मालूम है। उन लोग को जो है कैसे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम चाहेंगे 2 मिनट जो है कि उनको संदेश दें। देखिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है ना? शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और एक बात तो हम कहना चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को लोग पढ़ाए और शिक्षा को पहला श्रेणी में रखे, पहला स्थान में रखे, पहला स्थान में रखे। और मेरा जो समुदाय का लोग है, मुसहर जाति का लोग है, वो बहुत ज़्यादा जो है कभी नशा में है ना? बहुत ज़्यादा नशा में है और बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं लोग, और उनको समझाने वाला भी कोई नहीं है। अदर कास्ट का लोग, अदर बिरादरी का लोग उनको समझाना भी नहीं चाह रहा है, उनको समझाना नहीं चाह रहा है कि मतलब अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, है ना? इसीलिए कहावत है मुहावरा कि मेरे ही मुसहर जाति पे है कि मुसहर को जो है 2 पैसा दे दीजिए लेकिन उसको बुद्धि मत दीजिए। क्यों, ऐसा क्यों? ये इसलिए बोल रहा है कि अगर उसको 2 पैसा आप दे के उसको काम करा लीजिएगा, 2 पैसा उसको दे दीजिएगा, तो वो क्या करेगा कि आज तो आप मेरे यहाँ से पैसा ले जाएगा और कल दारू पी के ख़त्म कर देगा। लेकिन जब वो उसको बुद्धि दे दीजिएगा, अगर उसको बुद्धि हो जाएगा, अगर वो कहीं उस बुद्धि को इस्तेमाल कर ले, उसको महत्व दे दे, तो फिर जो है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग से भी ऊपर चला जाए, पार कर जाए, और फिर वो हमको मेरा सुनेगा नहीं। तो इसीलिए कहावत में कहा है कि जो मुसहर के बारे में उदाहरण है कि उसको 2 पैसा दे देना लेकिन 2 बुद्धि नहीं देना। आज क्या कहना चाहेंगे आप अपने है ना? मुसहर समाज? तो इसीलिए हम अपने मुसहर समुदाय को कहते हैं कि जो लोग हैं वो दारू से, नशा से, शराब से वो दूर हो जाए, वंचित रहे, और अपने बाल बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा की ओर ले जाए, शिक्षा को पहला श्रेणी में रखे, महत्व दे। और उसके बाद जो है कि वो, तभी हमारा समाज बदलेगा, तभी हम लोग जो है अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। इसीलिए आज बहुत सारे जो समुदाय के लोग हैं, जाति के लोग हैं, हम लोगों के ऊपर शोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है, हक जमा रहा है, अधिकार जमा रहा है ना? और हम लोग से सारा काम काज करवाता है, लेकिन जब हक के बारी आता है, अधिकार का बारी आता है, तो फिर वो हमको छोड़ देता है। तो जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते। तो इसीलिए हम अपने समुदाय को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने बाल बच्चों को शिक्षित करें, पढ़ाए लिखाए। और ये सब तब होगा, हमको लगता है कि ये मेरे जीवन में भी नहीं होता, लेकिन हमको लगता है ये तब होगा जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। 3 सवाल और पूछेंगे हम। पहला सवाल, जैसे लोग आज बोल रहे हैं कि मसीह लोग
यानी ईसाई लोग जो है कि बरगलाते हैं लोगों को। ये क्या गलत आपके बात है, क्या ये गलत है। मसीह लोग जो काम दुनिया में कर रहे हैं आज तक किसी ने नहीं किया है। दूसरा सवाल है कि धर्म परिवर्तन कराया जाए, क्या आपका ऐसा देखिए, धर्म परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। इंसान कोई धर्म परिवर्तन किसी का नहीं कराता है ना। धर्म क्या होता है? धर्म तो इंसान का बनाया हुआ चीज है, वो धर्म कुछ भी नहीं है और किसी का धर्म या जाति नहीं बदलता है। यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास करते हैं उनका जीवन बदलता है। जैसे हम दारू पी रहे थे, दारू छोड़ दिए, लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई छोड़ दिए, चोरी कर रहे थे, चोरी छोड़ दिए, है ना। तो ये सब चीज जब छोड़ दिए हम, तो इसको क्या बोलिएगा? जीवन परिवर्तन बोलिएगा, जीवन बदलना बोलिएगा, या धर्म बदलना बोलिएगा? जीवन परिवर्तन। जीवन परिवर्तन। तो मसीह में जो लोग आते हैं, जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसका धर्म नहीं बदलता है, उसका जीवन बदलता है। उसका जीने का, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, वो रहन सहन बदलता है। यीशु मसीह में जो लोग आते हैं उनका जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता जी, है। तीसरा सवाल कि क्या आपको पैसा मिला? पैसा कौन देगा? लोग बोल रहे हैं। लोग का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। पैसा किसको इतना मतलब ये हो गया है कि वो लुटाते? आपको पैसा मिला? पैसा कौन देगा? लोग बोल रहे हैं। लोग का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। पैसा किसको इतना मतलब ये हो गया है कि वो लुटाते चल रहा है? कोई ये जो चीज है, ये आस्था की बात है, ये अपना स्वेच्छा की बात है ना। और कोई क्यों आपको पैसा देगा? और वो कैसे जानते हैं कि पैसा देता है? किसने कहा वो पैसा देता है? लोग बता रहे हैं कि पैसा दिया जाता है, लोग को प्रलोभन दिया जाता है, लोग को चावल दिया जाता है, आटा दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ये तब सब लोग जा रहे हैं। ये सब अफवाह है, ये सब झूठ है। ऐसे मतलब नहीं हुआ आपके साथ? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई लोग भाई आपको शिक्षा के बारे में आके बता रहा है, दारू छोड़ने के बारे में बता रहा है, लड़ाई झगड़ा छोड़ने के बारे में बता रहा है, अपने बाल बच्चों को शिक्षा देने के बारे में बता रहा है। इतना कुछ वो आपके लिए कर रहा है, तो पैसा क्यों देगा आपको? आपको तो जीवन जीने के लिए वो बता रहा है। तो पैसा कुछ भी कोई नहीं देता है। आज भी हम लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं और जीते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से भाई बताए कि इनको कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, कोई भी जो है कि इनको लालच नहीं दिया, कोई भी बरगलाया नहीं गया। एक समय था कि जब लोग को नहीं जानते थे, तो अनपढ़ गंवार थे और बिल्कुल जो है कि जीने, खाने, रहने का तरीका नहीं मालूम था। लेकिन इनका मानना प्रभु यीशु मसीह को जब ये ग्रहण किए, उसी दिन से इनका सिस्टम बदलने लगा और आज शिक्षित भी हैं और अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं और इनके द्वारा कई लोग इनके समाज के बदल भी गए। और ये संदेश देना चाहते हैं जितने भी इनके समाज के लोग हैं, सभी लोग शिक्षित बने और शिक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आए। और जब परिवर्तन आएगा तभी जो है कि उनका जीवन बदलेगा और इनका मानना प्रभु यीशु मसीह को जाने तभी सारी बातें होगा। तो जब अगर आप बदलना चाहते हैं अपने आप को, तो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कीजिए, सारी बातें आपके जीवन में जो है कि जो इनके साथ हुआ वैसे आपके साथ हो जाएगा। मेरे प्रिय, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह।